प्रेम से बोलिए भगवान शिव और माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। तो आइए सुनते हैं सावन सोमवार व्रत कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध गांव था। वहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर में प्रतिवर्ष सावन के पावन महीने में बड़े धूमधाम से शिव चर्चा, भजन, कीर्तन, आरती हुआ करती थी। मंदिर के आसपास ही एक विशाल तालाब था, जिसमें बहुत सारी मछलियां रहा करती थी। एक दिन सावन की ही पवित्र सुबह, जैसे ही मंदिर में शिव चर्चा शुरू हुई, शिव महात्म्य सुनाया गया। डमरू और घंटियों की ध्वनि से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि तालाब तक पहुंचने लगी। उसी समय तालाब में रहने वाली एक मछली के मन में एक अद्भुत भाव जाग उठा। उसने जल की सतह पर आकर मंदिर की दिशा में ध्यान लगाया और वह शिव चर्चा सुनने के लिए अचानक ही तालाब के किनारे आ पहुंची। शिव महापुराण की कथा चल रही थी। वो मछली मंत्र मुग्ध होकर एक तक शिव चर्चा सुनने लगी। हे प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि शिव चर्चा केवल मनुष्य ही नहीं सुनते, बल्कि पशु, पक्षी और जलचर तक इस पुण्य अवसर का लाभ उठाते हैं। तो क्यों ना हम भी यह लाभ उठाएं? अब जब वो मछली शिव चर्चा में लीन थी, बाकी मछलियां हैरान होकर उससे पूछने लगी कि बहन, यहाँ क्यों बैठी हो? अगर मछुआरा आ गया तो हमें जाल में फंसाकर ले जाएगा और हमें मार डालेगा। यहाँ पर तो जान का खतरा है। उस भक्त मछली ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि हे बहनों, यदि मरना ही है तो शिव चर्चा सुनते हुए मरना ही पुण्य है। जब मनुष्य इस पुण्य को प्राप्त करने के लिए मंदिर तक जाता है, तो क्या मैं जल में रहकर भी शिव कृपा प्राप्त नहीं कर सकती? मेरी मानो तो तुम भी भगवान शिव को गुरु मान लो। भगवान शिव को अपनाने से सारे पाप, कष्ट, दुख, दर्द सब मिट जाते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुनकर बाकी अन्य मछलियों ने कहा कि अरे बहन, तुझे मरना है तो तुम मरो, हम तो नहीं सुनने वाले तुम्हारी बात। अगर मछुआरा आया तो हमें अभी पकड़ ले जाएगा और मार डालेगा। लेकिन उस भक्त मछली ने हार नहीं मानी। वो पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक तालाब के किनारे बैठकर पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से शिव चर्चा सुनती रही। भोलेनाथ की महिमा, बेलपत्र की कहानी, गंगा अवतरण और ब्रह्मा विष्णु के बीच शिव तत्व का रहस्य, शिव महापुराण की कथा सब सुनती रही। इतना सब कुछ वो उसी पोखर के किनारे बैठकर सुनती रही और मन से भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाती रही। अब शाम होते ही वहां पर एक मछुआरा आ गया, जिसने तालाब में जाल डाल दिया। कई मछलियां तो भाग गई, लेकिन वो भक्त मछली उसी जगह पर रुकी रही। वो बोली कि मैं शिव चर्चा अधूरी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मृत्यु भी आ जाए तो मैं स्वीकार कर लूंगी, पर शिव चर्चा का तिरस्कार नहीं करूंगी। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, मछुआरा उस मछली को पकड़कर अपने घर ले गया। उसकी साथी मछलियां रोने लगी। सभी कहने लगी कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। अब तेरे भगवान शिव कहाँ हैं? अब कौन बचाएगा तुझे? शिव भक्त मछली बोली कि हे मेरी प्यारी बहनों, भगवान शिव हमारे साथ हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि भोलेनाथ आएंगे और कोई चमत्कार अवश्य ही करेंगे, जिससे मेरे प्राण बच जाएंगे। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही मछुआरा चाकू लेकर मछली को काटने लगा, तभी भगवान शिव की कृपा हुई कि अचानक से तेज आंधी आई, बिजली चमकने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। घर के चारों ओर बाढ़ जैसा माहौल हो गया। बस अब क्या था, जैसे ही पानी बरसा, मछुआरे के हाथ से मछली फिसल गई। पानी इतना भर गया था कि वह तैरती हुई पास के तालाब में चली गई। मछली ने आंख बंद कर ली और कहा कि हे प्रभु, हे भगवान शिव, हे देवों के देव महादेव, आप साक्षात सत्य हैं। आपने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया। हे प्रभु, अब चाहे जीवन रहे या ना रहे, पर मेरा जन्म तो सफल हो गया।
और उस मछली ने अपनी सभी साथी मछलियों को भगवान शिव का ज्ञान दिया और शिव की भक्ति करने के लिए उन्हें भी प्रेरित किया। उसने कहा कि हे मेरी प्यारी बहनों, पता नहीं कौन सा कर्म करने से हमें मछली का जन्म मिला है। चलो इसी मछली के जन्म में ही हम शिव चर्चा कर लें, भगवान शिव का ध्यान कर लें। क्या पता अगला जन्म हम लोग मनुष्य का लें और फिर शिव चर्चा करें। यदि जन्म नहीं लेंगे तो मोक्ष तो प्राप्त होगा ही। उस मछली की बातों को सुनकर तालाब की अन्य सभी मछलियां शिव चर्चा सुनने के लिए तैयार हो गई। अब अगले दिन फिर से मंदिर में शिव चर्चा शुरू हो गई। घंटी, ताल, मृदंग बजने लगे। सभी मछलियां शिव जी की भक्ति करने लगी। तब तालाब की सारी मछलियां तालाब के बाहर अपना मुंह निकालकर शिव चर्चा सुनने लगी और उसी तालाब में उछल कूद करने लगी। जैसे जैसे ताल मृदंग बजता वैसे वैसे सभी मछलियां उसमें खूब उछलती। यह दृश्य देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। वे बोले, यह तो साक्षात भगवान शिव की कृपा है। शिव चर्चा तो हम ही नहीं बल्कि जीव जंतु और यहाँ तक कि मछलियां भी करती हैं। शिव चर्चा तो मछलियां भी सुन रही हैं। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन शिव चर्चा सुनने के बाद सभी मछलियों का उद्धार हो गया और वे सीधे शिवलोक पहुंच गई। और फिर अगले दिन जब मछुआरा जाल डालने के लिए तालाब में आया तो उसे एक भी मछली नहीं मिली। उस तालाब की सभी मछलियां गायब हो गई थी। सभी लोग कहने लगे कि वह सभी मछलियां शिव धाम चली गई। हे प्रिय भक्तों, भगवान शिव की भक्ति कीजिए, शिव चर्चा, कथा, कहानी, महात्म्य सुनिए, भगवान शिव का नाम लीजिए। भगवान शिव बड़े महान हैं, बहुत भोले हैं। भोलेनाथ की कृपा से सबका बेड़ा पार होता है। जो भी भक्त सच्चे मन से शिव चर्चा में बैठे, ओम नमः शिवाय बोले और अखंड विश्वास रखे, अर्थात कभी भी विश्वास ना छोड़े, उसे भगवान शिव कभी नहीं छोड़ते। उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हे भगवान शिव, हे महादेव, हे देवाधिदेव, आप सबका कल्याण करना। कथा कहानी सुनने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो एक बार सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, शिव शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं सावन सोमवार की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। हे प्रिय भक्तगणों, एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता पार्वती ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे विचारे ही शीघ्रता से बोल दिया कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तत्पर हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए पुजारी को जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन
देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगे। तब पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। फिर वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी, अब आप अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी आपके कष्ट को दूर कर देंगे। अब आप सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बना लें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। उसके बाद 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और अपने आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें और अपने सपरिवार भी प्रसाद ले लें, तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तजनों, ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद जब फिर से शिव जी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती माता ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तत्पर हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ,
आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? फिर ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भले प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ? फिर माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सामने प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और अपने आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा? हे भक्तों, राजा ने अपनी पत्नी को उस नगर से, राज्य से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। बिना पद त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठड़ी उतार कर अपने सर पर रख ली। हे भक्तगणों, थोड़ी ही देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर नदी में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जैसे ही जल स्पर्श हुआ,
वैसे ही नदी का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी लिया। उसके बाद पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते। वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, ये बात कही। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी के मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। जल भर के लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा करने ना जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी ने शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है। ना जाने कहां कहां भटकती होंगी, उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। वे दूत तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे। परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं, वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूं। आप इन्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। हे भक्तगणों, गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजों पर तोरण व बंधनवारों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो भी मनुष्य मन वचन कर्म द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत व पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है,
हे भोलेनाथ, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रेम से बोले शिव जी भगवान की जय, पार्वती माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो आइए अब शिव पुराण में वर्णित पुण्यमयी कथा को सुनते हैं। वाशकल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी पत्नी काम से पीड़ित होने पर भी, स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुखों को भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। और इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधु जनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उसके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं। तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे नहीं छोड़ते। कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, धर्म को ना जानने के कारण मेरे द्वारा भी बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंस कर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे गुरु हैं। आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण देवता ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और कहा, हे नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव की यह कथा सुनी है और कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है।
तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो मनुष्य अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य ही उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव और पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा मनुष्य सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है, इसीलिए इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे मन की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो भी मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर वे ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। वह खुशी से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण देव, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन्य हैं। आप परमार्थ दर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। हे साधु, मैं नर्क के समुद्र में गिर रही हूँ, कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव कथा की बात आपने की है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपया आप मुझे उसे सुनाइए। हे प्रिय भक्तों, कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हो गई। उसका मन शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। उसके बाद अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा हुआ था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला दिव्यांगना होकर विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए थे। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। 5 मुख और हर मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे तथा शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्जवल रूप के दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। हे प्रिय भक्तों, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला से कहा, हे सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है? मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। फिर गिरिजा बोली, हे पुत्री,
तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था, उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से मां गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदुक भगवान शिव की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव की वह पुण्यमयी कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, हे तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वैश्यागामी हो गया था। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए थे। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती करके उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुरी ले जाया गया। वहां घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव जी की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। हे प्रिय भक्तों, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता तो कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरो ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके बाद तुम्बुरो ने शिव की कथा बांचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की और शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिव की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया, जिसे सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। इस पुण्यमयी कथा को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया और शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर
कृतार्थ होकर उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला और तुम्बूरों के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। जय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, वरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माध्य, प्रणवाक्षर के माध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। तो प्रेम से बोले शिव शंकर की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।